गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? डोमेस्टिक इंक्वायरीज। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में क्या था ना, अगर किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर एलिगेशन लगता है और एलिगेशन अगर प्रूव हो जाए कि हाँ भाई इसने जो है वो मिसकंडक्ट किया है, तो मैनेजमेंट जो है वो उसको पनिशमेंट देती है, कुछ ना कुछ एक्शन लेती है उसके लिए। ठीक है, उससे पहले ये जो है डोमेस्टिक इंक्वायरीज में क्या है, इसमें हम सच का पता लगाते हैं कि जो एलिगेशन लगा है वाकई आरोप सही है या नहीं। ठीक है, तो डोमेस्टिक इंक्वायरीज में क्या है, हम सच्चाई का पता लगाते हैं। और जो आपने पढ़ा था डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, उसमें हम पनिशमेंट देने का काम करते हैं, एक्शन लेने का काम करते हैं। ठीक है, तो आओ आज हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। डोमेस्टिक इंक्वायरीज क्या है? देखो, डोमेस्टिक इंक्वायरी इज एन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन। आपने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था ना डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, उसके स्टेप्स में जाकर देखना, आपने एक जगह लिखा हुआ है ये डोमेस्टिक इंक्वायरीज, और उसमें आपने लिखा है कि ये इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होता है। इसके लिए एक जो है पर्सन को हम अपॉइंट करते हैं, इन्वेस्टिगेटर जो है उसको अपॉइंट किया जाता है इसके लिए। ठीक है, वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। डोमेस्टिक इंक्वायरी इज एन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय एन एम्प्लॉयर। अब इन्वेस्टिगेशन जो है या फिर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है ये कौन करवाएंगे? एम्प्लॉयर करवाएंगे। कब? व्हेन एन एम्प्लॉय इज एक्यूज्ड ऑफ मिसकंडक्ट। जब किसी भी एम्प्लॉय पे ये आरोप लगता है कि उसने कुछ बुरा व्यवहार किया है ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में। व्हेन एन एम्प्लॉय इज एक्यूज्ड ऑफ मिसकंडक्ट यानी कोई खराब आचरण किया है। इट इज ए फॉर्मल प्रोसेस। फॉर्मल का मतलब पता होगा आपको, औपचारिक, ऑफिशियल। टू फाइंड आउट द ट्रूथ, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सच्चाई का पता लगाएंगे। अब कौन सी सच्चाई? बिफोर एनी डिसिप्लिनरी एक्शन, यानी पनिशमेंट देने से पहले हम पता लगाएंगे कि वाकई जो है किसी एम्प्लॉय ने मिसकंडक्ट किया है या नहीं किया है। अब डिसिप्लिनरी एक्शन में, पनिशमेंट में आप क्या क्या पढ़े थे, याद है आपको? आपने उसमें पढ़ा था वार्निंग, चेतावनी दी जा सकती है, चेतावनी देकर के छोड़ा जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, डिसमिसल किया जा सकता है। ये दोनों का डिफरेंस याद है? नहीं मैम, सब भूल गए। सस्पेंशन में क्या था? परमानेंट। नहीं नहीं नहीं, ये तो टेम्पोररी था, तब तो याद है आपको। और डिसमिसल में क्या था? परमानेंट। ठीक है, परमानेंट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से अगर हटा देते हैं एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, तो उसको आप क्या बोलते हो? डिसमिसल बोलते हो। टेम्पोररी बेसिस पे जब तक जांच का पूरा जो है वो काम ना हो जाए, जांच प्रक्रिया पूरी ना हो जाए, तब तक सस्पेंड करके रखा जाता है। ये टेम्पोररी बेसिस पे होता है। ठीक है, डिमोशन में क्या है? कोई हायर पोस्ट पे है उसको लोअर पोस्ट पे भेज देना, ये क्या था? डिमोशन। ये सारे एक्शन लेने से पहले सच्चाई का पता लगाया जाएगा कि वाकई जो मिसकंडक्ट है, जो एलिगेशन लगाया गया है, एलिगेशन सच है या फिर नहीं। इसी को आप क्या बोलते हो? डोमेस्टिक इंक्वायरीज। यही सारी बातें सेम ना यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है, एक बार मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ इसको। देखो, डोमेस्टिक इंक्वायरी एक आंतरिक जांच होती है, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होता है। जो नियोक्ता, नियोक्ता किसको बोलते हो आप? एम्प्लॉयर को। जो नियोक्ता द्वारा तब की जाती है जब किसी कर्मचारी, कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉय, एम्प्लॉय पर दुराचार का आरोप लगाया जाता है, मिसकंडक्ट का, या फिर यहाँ पे आप दुराचार की जगह कह सकते हो खराब आचरण का आरोप लगाया जाता है। यह एक औपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिक इट मीन्स फॉर्मल प्रक्रिया है, ऑफिशियल, जिसका उद्देश्य किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? याद आ रहा है कुछ? डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पढ़ा था आपने। ठीक है, जिसका उद्देश्य किसी भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन से पहले सच्चाई का पता लगाना होता है। ठीक है, अब डिसिप्लिनरी एक्शन में आप क्या लेते थे? चेतावनी, निलंबन, बर्खास्तगी और एक आपका डिमोशन भी था। ठीक है, अब एक बार इसका डिफरेंस देख लो। डोमेस्टिक इंक्वायरी क्या है? सच जानने की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ फैक्ट फाइंडिंग। और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स क्या है? सजा देने की प्रक्रिया। और सजा कब दोगे? अगर दोष सिद्ध हो जाए, अगर पता लगता है जो एलिगेशन लगाया गया है, जो आरोप लगाया गया है वो सच है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में क्या है? प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग एंड इंप्लीमेंटिंग पनिशमेंट, सजा देने की प्रक्रिया। और सजा देने से पहले आप जानोगे जो भी एलिगेशन है वो सही है या नहीं। डोमेस्टिक इंक्वायरी है सच जानने की प्रक्रिया, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है सजा देने की प्रक्रिया। अच्छा, ये दोनों में सबसे पहले क्या होगा? पहले डोमेस्टिक इंक्वायरी होगा या फिर पहले डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होगा?
पहले तो मैम डोमेस्टिक इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि पहले हम पता लगाएंगे कि सच क्या है, मिसकंडक्ट है भी या फिर नहीं है, जो भी एलिगेशन लगाया गया एलिगेशन सही है या फिर ऐसे ही किसी को बदनाम करने के लिए एलिगेशन लगा दिया गया। पहले सच जानेंगे, सच जानने के बाद अगर एलिगेशन प्रूफ होता है तब जाकर के फिर सजा देने की प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना, आपने कहीं ना कहीं एक कहावत में सुना होगा कि किसी को भी सजा देने से पहले हमें इस बात का पता लगा लेना चाहिए कि वाकई वह अपराधी है या फिर नहीं है। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब इसका डिफरेंस देखेंगे, डोमेस्टिक इंक्वायरी और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में क्या डिफरेंस है। डोमेस्टिक इंक्वायरी क्या है, एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है, क्यों किया जाएगा, डोमेस्टिक इंक्वायरी करते क्यों है, टू डिटरमाइन द ट्रूथ ऑफ द एलिगेशन, एलिगेशन का पता लगाने के लिए, ट्रूथ जानने के लिए, सच्चाई जानने के लिए। और ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स क्या है, इसके बाद की प्रक्रिया होगी। ये आपका एक फॉर्मल प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं, पनिशमेंट देने का काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पनिशमेंट डिसाइड किया जाता है। पनिशमेंट में आपका वार्निंग हो सकता है, सस्पेंशन, डिसमिसल, कुछ भी हो सकता है। कब, इफ मिसकंडक्ट इज प्रूवेन, जब मिसकंडक्ट जो है अगर वो प्रूव हो जाता है तब जाकर ये वाली प्रक्रिया होगी। कौन सी वाली, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। ठीक है, आगे क्या है, डोमेस्टिक इंक्वायरी में टू फाइंड आउट वेदर द एम्प्लॉय इज गिल्टी और नॉट, ये पता करेंगे जो एम्प्लॉय है वाकई में उसने गलती किया है या फिर नहीं किया है। और इसमें हम क्या करते हैं, टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन, यहाँ पर अगर गलत है आपका एम्प्लॉय तो यहाँ पर एक्शन लेने का काम किया जाता है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट स्टेप, पहले होगा डोमेस्टिक इंक्वायरी, पहले आप सच जानेंगे और इसके बाद की प्रक्रिया है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। पहले सच जानेंगे, उसके बाद सच जाने के बाद क्या करेंगे, सजा देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, इंक्वायरी रिपोर्ट स्टेटिंग वेदर चार्जेस आर प्रूव्ड और नॉट, एक इंक्वायरी ऑफिसर होता है, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक इंक्वायरी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। वो क्या करता है ना, अपना रिपोर्ट देता है, उसके रिपोर्ट में लिखा हुआ रहता है कि चार्जेस जो लगाया गया, जो एलिगेशन लगाया गया वो प्रूफ हुआ या फिर नहीं हुआ। और यहाँ पे तो हो गया रिपोर्ट देने का काम होता है। ठीक है, जो इसका रिजल्ट आता है, जो इसका आउटकम यानी कि रिजल्ट, यहाँ पे हो गया कि रिजल्ट में रिपोर्ट निकल करके आएगा और यहाँ के रिजल्ट में आप एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे, वार्निंग, सस्पेंशन, डिमोशन या डिसमिसल, कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे जो है डोमेस्टिक इंक्वायरी में कंडक्टेड बाय अ न्यूट्रल इंक्वायरी ऑफिसर, इसके लिए आप एक ऑफिसर अपॉइंट करते हैं जो न्यूट्रल होना चाहिए, यानी कि जो कुछ भेदभाव ना करे, पक्षपात ना करे। ठीक है, और यहाँ पे एक्शन लेंगे, एक्शन लेने का काम कौन करेगा, डिसाइड जो है वो आपके एम्प्लॉयर करते हैं या फिर आपके मैनेजमेंट की तरफ से डिसीजन होगा कि आपको कौन सा सजा देना है। ये जो है आपका डोमेस्टिक इंक्वायरीज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यहाँ पे आपका नेचुरल जस्टिस होगा। और जो आपका ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है ये बेस्ड ऑन कंपनी रूल, कंपनी के जो भी रूल्स हैं, जो पॉलिसी है, प्रोसीजर है और लेबर लॉ, इसके ऊपर आधारित होगा। ठीक है, यही बातें आपका। अच्छा, इसके आगे ये जो है ये हिंदी में लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे ना, इसको मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या है, जो की पॉइंट्स का क्या मतलब होता है, की मतलब क्या है, चाबी। हाँ, की मीन्स मुख्य, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसको बोल सकते हो। डोमेस्टिक इंक्वायरी में जो है वो की पॉइंट्स कौन कौन से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से है, आइए देखते हैं हम इसको। सबसे पहले आपका फेयर हियरिंग, यहाँ पे जो हियरिंग है वो एम्प्लॉयज के साइड से भी होगा, एम्प्लॉयर के साइड से भी होगा, तो दोनों के तरफ से जो है फेयर हियरिंग होना चाहिए। द एम्प्लॉय गेट्स अ चांस टू डिफेंड देमसेल्व्स, एम्प्लॉय को पूरा पूरा एकदम मौका मिलता है कि वो अपनी रक्षा कर सके, कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाता है, क्योंकि एलिगेशन किसके ऊपर लगाया हुआ है, एम्प्लॉय के ऊपर लगाया गया है। तो एम्प्लॉय को जो है वो पूरा अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि भाई अपने बचाव में आपको जो भी बोलना है बोलो। आपने ये भी पढ़ा था ना कि अपने साथ किसी रिप्रेजेंटेटिव को, अपने कलीग्स को लेके आ सकता है, वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ट्रेड यूनियन का भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इंक्वायरी ऑफिसर होता है, ये इंक्वायरी ऑफिसर कैसा होगा, जो पक्षपात करे नहीं, आपने यहाँ पे देखा था ना, इंक्वायरी ऑफिसर ये न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब जो कोई भी भेदभाव ना करे, कोई भी पक्षपात ना करे। ठीक है, इंक्वायरी ऑफिसर जो है एक न्यूट्रल पर्सन होता है जो पक्षपात ना करे। अब ये जो है ना, ये आपका इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, या तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के कोई पर्सन हो सकते हैं जिसको आप ये इंक्वायरी ऑफिसर बना सकते हैं, या फिर बाहर से कोई पर्सन आ सकता है, कोई बाहरी हो सकता है। ठीक है, वो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, कंडक्ट्स द इंक्वायरी, एक निष्पक्ष व्यक्ति जांच करता है। फिर चार्जशीट, इट स्टार्ट्स विद गिविंग अ चार्जशीट टू द एम्प्लॉय, अगर पता लग जाता है कि हाँ भाई एम्प्लॉय ने कुछ गलत काम किया है, कुछ मिसकंडक्ट किया है,
तो चार्जशीट इशू किया जाता है किसको, एम्प्लॉय को। उसके बाद एम्प्लॉय क्या करेगा, अपना जवाब देगा, ठीक है। इसके बाद है आपका विटनेसेस एंड एविडेंस। जो एम्प्लॉय है वो अपने साथ गवाह लेकर आता है, सबूत लेकर आता है। बोथ साइड्स का मतलब यहाँ पे ये हो गया आपका, एक तो एम्प्लॉय और एक दूसरे साइड से कौन हो जाएगा, मैनेजमेंट या फिर आपका एम्प्लॉयर हो जाएगा। बोथ साइड्स कैन प्रेजेंट एविडेंस एंड कॉल विटनेसेस, यानी कि दोनों पक्ष के जो लोग हैं वो अपना सबूत लेकर के आएंगे, अपना सबूत प्रस्तुत करेंगे और गवाह लेकर के आएंगे, ठीक है। दोनों पक्ष, कंपनी और कर्मचारी, साक्ष्य और गवाह पेश कर सकते हैं। नाउ अब फाइनली क्या होता है, रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट कौन देगा, याद है आपको क्या, रिपोर्ट कौन दे रहा था, इंक्वायरी ऑफिसर दे रहा था, वही जो एक न्यूट्रल पर्सन होता था ना, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल कोई भी हो सकता है वो। तो रिपोर्ट देने का काम, आफ्टर हियरिंग बोथ साइड, दोनों पक्ष की सुनवाई हो गई। सुनवाई होने के बाद जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो क्या करने का काम करेगा, द इंक्वायरी ऑफिसर गिव्स अ रिपोर्ट विद फाइंडिंग्स। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद, पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। और उसके बाद फिर मैनेजमेंट डिसीजन लेगी कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, कौन सी सजा देनी है। लेकिन ये सजा देने का काम जो है वो किसमें होगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में होगा। और ये जो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा अभी आपने, डोमेस्टिक इंक्वायरी। डोमेस्टिक इंक्वायरी में हम केवल सच जानते हैं कि जो एलिगेशन लगाया गया है वो सही है या फिर नहीं है। तो आज के लेक्चर में आपने क्या देखा, आज आपने पढ़ा डोमेस्टिक इंक्वायरीज क्या होता है। डोमेस्टिक इंक्वायरी और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में जो मेन डिफरेंस है वो आपने देखा। डोमेस्टिक इंक्वायरी में हम सच जानने की प्रक्रिया करते हैं और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में है अगर पता लग गया कि वाकई जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो सच है तो फिर इसमें हम पनिशमेंट देने का काम करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन सा पनिशमेंट देना है। दोनों का जो भी मेन डिफरेंस है वो आपने देख लिया और जो की पॉइंट्स है आपके डोमेस्टिक इंक्वायरी में वो आपने देख लिया, ठीक है। ओके, थैंक यू।